हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग टर्मिनल लेके आया हूँ, जो है धन। ठीक है। अगर आप यहाँ लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद ऐसे टर्मिनल दिखता है। ठीक है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड पे मैंने स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं, स्टॉक्स हो गए हैं। और जो इंडेक्सेस होते हैं जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, वो सब मैंने ऐड किया है। पंजाब नेशनल बैंक, उसे भी मैंने ऐड किया है। ठीक है। जियो फाइनेंशियल्स, मेरा इरेडा, ये सब मैंने स्टॉक्स मेरे हैं। ठीक है। यहाँ अगर ऊपर में जाएंगे तो आप यहाँ से सब कुछ आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर की तरफ निफ्टी दिखता है। ठीक है। अगर आप यहाँ ऊपर से देखोगे तो निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडिया विक्स। ठीक है। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप नेक्स्ट 50, मिड कैप स्मॉल कैप 50, मिड कैप 50, सेंसेक्स, बीएससी स्मॉल का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ ऊपर जाएंगे तो आप कुछ भी देख सकते हैं। मतलब निफ्टी बैंक रख सकते हैं या निफ्टी 50 रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। इससे क्या होता है कि आप मार्केट के ऊपर सही नजर रख पाते हो कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। ठीक है। यहाँ जो लेफ्ट साइड में तरफ है, यहाँ आपको 4 या 5 टैब मिल जाते हैं। जैसे कि नंबर 2 में हो गया, मैं यहाँ फ्यूचर, मेरा गोल्ड रहता है। गोल्ड मतलब जो कमोडिटी का सेक्शन है, यहाँ मेरा कमोडिटी का सेक्शन होता है। उसके बाद में जाऊंगा तो कुछ स्टॉक्स हैं जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स होते हैं, मैं उसे रखता हूँ। ठीक है। जो मल्टीबैगर होने के चांसेस हैं। उसके बाद मैं नंबर 4 पर जाता हूं तो यहाँ मेरे सभी बैंकिंग के स्टॉक्स रहते हैं। और नंबर 5 में जाऊंगा तो यहाँ ज्यादातर मेरे इंडाइसेस होते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आपको अरेंज करना है। ठीक है। तो ये सब चीजें हर टर्मिनल में नहीं होती। ठीक है। ये धन में ही अवेलेबल होता है। ठीक है। धन बहुत ही एडवांस है और आपके कैपिटल को सिक्योर भी रखता है। देखिए, जब आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल होता है ना, तो आपको पहले आपको कैपिटल के सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है। अगर ग्लिचेस होंगे तो आपको लॉसेस होंगे। ठीक है। अगर आप थोड़े मतलब लो ब्रोकरेज के चक्कर में अगर आप पड़ गए ना, तो आपका कैपिटल कंप्रोमाइज हो जाता है। मेरे बात को क्लियरली समझिए। ठीक है। छोटे कैपिटल पर भी ये रिस्क होता है। ठीक है। क्योंकि जिसका छोटा कैपिटल होता है ना, उन्हें कोई नहीं सुनता। ठीक है। तो आप पहले सही ट्रेडर टर्मिनल को चुनिए, तभी आपका कैपिटल सेफ रहेगा। और उसके बाद आप अच्छी तरह से ट्रेड भी करोगे तो आपको ग्लिच भी नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्या क्या ऑप्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं, इक्विटी में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ से, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। उसके बाद हो गया ऑप्शंस, उसके बाद फ्यूचर, करेंसी एंड कमोडिटी। यहाँ ज्यादातर सब कुछ ही है, आपको कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको ये सोच के करना है कि आप यहाँ अगर ट्रेड करेंगे, आपको ग्लिचेस नहीं दिखने के मिलेंगे। ठीक है। और आपको यहाँ अगर ऑप्शंस करना है ना, आप ऑप्शंस के सेक्शन के भी जाएंगे तो यहाँ सब कुछ दिख जाता है ऑटोमेटिकली कि कौन सा ऑप्शन बहुत ही ट्रेंडिंग में है। उसका चार्ट अगर आप देखोगे, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है। मैं अपने कुछ सेटिंग है, मैं उस सेटिंग के हिसाब से दिखाऊंगा अभी। बट आप इसे जैसे चाहे आप उसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं ये सब हटा देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा मल्टीपल टाइम फ्रेम है। ठीक है। मैं एक दिन का भी देखता हूँ। ठीक है। 1 आवर का भी देखता हूँ, 5 मिनट का भी देखता हूँ, 15 मिनट का भी देखता हूँ। ठीक है। इस तरह से आप अपना मतलब चार्ट का शेड्यूल बना सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि छोटे से छोटा टाइम फ्रेम और बड़ा से बड़ा टाइम फ्रेम में भी आप मार्केट में मतलब ठीक से नजर रख सकते हो आपके स्टॉक के ऊपर। ठीक है। और आप यहाँ चाहेंगे तो मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आ जाता है। ठीक है। जैसे कि मतलब 8 चार्ट हो गया, 9 चार्ट हो गया, 7 चार्ट हो गया। अब जिस तरह से ढूंढोगे उस तरह से मिल जाएगा। ठीक है। ये रही दूसरी बात। उसके बाद हम अगर जाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, उसके बाद आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन। ये जो चीज है ना, ये बहुत ही एडवांस चीज है। ठीक है। ये हर टर्मिनल में नहीं मिलता, ये इसी टर्मिनल पर मिलता है और आपके सामने मिलता है। ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है। कि अगर आप यहाँ जाएंगे, जो ऑप्शंस का जो डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा होता है ना, आप अगर इसे ऑन कर लोगे ना, तो आप यहाँ से एकदम से ही सब कुछ आपके सामने दिखेगा। मतलब आप लाइव देख पाओगे ऑप्शन चेन में क्या मूवमेंट हो रही है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, आपको कौन सा स्ट्राइक लेना है। ठीक है। जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उन्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है।
तो आप जिसको भी मतलब ये ऑप्शन का ट्रेडिंग चाहिए, मतलब ये जो मतलब जो टेक्निकल चीजें होती है ना, ये बहुत ही एडवांस होती है, ठीक है। ये चीज से आप बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। ये एक एडवांस चीजें हैं जो हर ट्रेडर टर्मिनल में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये हो गया तीसरी बात। उसके बाद क्या है कि अगर आप यहाँ जाएंगे, मतलब ये जो चार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ भी चार्ट दिखता है। ऊपर की तरफ जाए तो एक ट्रेडर मोड दिखता है, उसके बाद ये दिखता है फुल स्क्रीन है। ओके, अगर आप ट्रेडर मोड को मारोगे तो ऐसे आपको लेफ्ट साइड में आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन दिख जाता है, ठीक है। और यहाँ बायर सेलर का बीडिंग दिख जाता है, और उसका हाई लो वॉल्यूम एंड सर्किट सब कुछ दिख जाता है, ठीक है। अगर यहाँ फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे टैब पर आपका फुल चार्ट खुल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बैक टू वॉच लिस्ट, ठीक है। इसी तरह से आपको मतलब एक एडवांस चीजें मिलती हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का बात बताऊं तो मेरे 3-4 ट्रेडिंग अकाउंट हैं, ठीक है। उससे मुझे इतना खास फायदा नहीं हुआ जितना मुझे धन में हुआ, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप धन पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब फायदे में रहेंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप मतलब अच्छा टर्मिनल पाओगे जिसके आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको धन पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, तो आप वहां जाकर मेरा अकाउंट मतलब खोल सकते हैं। और अगर आपको इससे भी अच्छा टर्मिनल मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ आपका हेल्प हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद।